दीपावली या दिवाली प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला भारतवर्ष का बेहद पसंद किए जाने वाला त्योहार है, जो इस वर्ष 31 अक्टूबर को है। लेकिन रावण वध के बाद राम जी के आगमन के बाद अयोध्यावासी 2 वर्ष के बाद ही दिवाली के त्योहार को मनाना त्याग चुके थे। लोग पटाखों से अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषित और वायु प्रदूषण फैलाते हैं एवं स्वास्थ्य विरुद्ध साधना करते हैं। अब इस त्योहार ने मात्र आडंबर का रूप ग्रहण कर लिया है। आइए इस वीडियो में हम बताएंगे इस त्योहार की पौराणिक महत्व व मनाने की सही विधि के बारे में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री राम जी और सीता जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण किया। उसके बाद राम जी सीता जी को रावण से युद्ध कर लेकर आए। यही समय 14 वर्ष के वनवास के पूरे होने का भी था। अधर्मी रावण से सीता माता को वापस लेकर जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्यावासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अपने प्रिय राजा रानी के आगमन की शुभ सूचना पाकर अयोध्यावासियों ने दीपक जलाकर उस अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि को भी जगमग और उज्जवल किया और श्री राम और माता सीता के आगमन की खुशी मनाई। किंतु दिवाली का यह त्योहार अयोध्यावासियों द्वारा 2 वर्ष तक ही मनाया जा सका। आइए जानते हैं इसकी क्या है सच्चाई। अयोध्या के एक धोबी ने राजा राम द्वारा रावण की बंदी रही सीता माता को साथ रखना अनुचित ठहराया। राम जी को जब इस भनक लगी तो उनके द्वारा सीता माता को गर्भावस्था में अयोध्या से निष्कासित किया गया। अयोध्यावासी इस घटना से इतने दुखी हो गए कि इसके पश्चात अयोध्यावासियों ने कभी भी दिवाली का त्योहार नहीं मनाया। किंतु लोक वेद को सत्य मानकर अंध श्रद्धालुओं ने मनमाने रूप से पुनः इस त्योहार को मनाना शुरू कर दिया, जिसका अब न तो कोई महत्व है और न ही कोई अर्थ। सिख धर्म में इस दिवाली का विशेष महत्व है, इसलिए इतिहास में प्रमाण है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने श्री हरगोबिंद जी को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि वर्ष 1609 से 1612 तक मुगल बादशाह जहांगीर ने श्री हरगोबिंद जी को लगभग 3 वर्ष नजर बंद रखा। वर्ष 1612 में श्री हरगोबिंद जी और 52 राजकुमार मुगलों की कैद से छूटे थे, इसीलिए उन्हें बंदी छोड़ भी कहा जाता है और उसी दिन से यह दिन सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस के नाम से जाने जाना लगा। दिवाली का त्योहार प्रति वर्ष जोर शोर से मनाया जाता है, किंतु क्या आप जानते हैं जैसे ही माता सीता को अयोध्या से निकाल दिया गया था, वैसे ही अयोध्यावासियों ने दिवाली का त्योहार मनाना बंद कर दिया था। सीता माता एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अलग अलग हो चुके थे तथा अयोध्यावासियों के लिए दिवाली का कोई अर्थ नहीं रह गया था। प्रत्येक वर्ष लोक वेद के अनुसार मनमाने ढंग से ही सुख समृद्धि के लिए दिवाली मनाई जाती है। आइए जाने पूरी रहस्य, आखिर कौन है भगवान और कैसे मिलेगा सुख समृद्धि। दिवाली प्रत्येक वर्ष कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाने वाला त्योहार है। दिवाली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भारतवर्ष में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सिख और जैन धर्म के लोगों द्वारा भी इस त्योहार को मनाया जाता है। जैन धर्म के लोग इस दिन को महावीर जैन के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर देव का नाम लिखा है। उसी को बंदी छोड़ भी कहा जाता है। उसका नाम कबीर है। वह पाप नाशक है और बंधनों का शत्रु होने के कारण उसे बंदी छोड़ कहा गया है। यदि सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर दीप प्रज्वलित करके हर दिन यह त्योहार को मनाए तो सर्व पापों से छुटकारा मिल जा सकता है। दिवाली के त्योहार को अयोध्यावासी 2 वर्ष के बाद ही मनाना त्याग चुके थे। लोग पटाखों से अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण फैलाते हैं एवं शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। अब इस त्योहार ने मात्र आडंबर का रूप ग्रहण कर लिया है। आइए जानते हैं हमारे गीता क्या कहती है। गीता के अनुसार गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों को कोई लाभ नहीं मिलता है और कोई गति न होना बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में प्रमाण है, जो व्यक्ति 3 गुणों की पूजा करता है वो मूर्ख, बुद्धि, मनुष्यों में नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से न तो लाभ मिलेगा न ही गति होगी। तो इस दिवाली को किस परमात्मा की भक्ति करने से आपको सच्ची भक्ति मिलेगी, सच्चा परमात्मा मिलेगा। त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्रत के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली। ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला फिर भी मनाओ तुम, उसने फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी, जिसके आने की खुशी में
और वो दीप जलाए गए थे और फिर वह निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे परिवार उसका जंगल में, चाहे वो राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है। और फिर भी दिवाली बनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नज़र नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने के डांसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे, घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्हा भी, सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे हैं, बाल पाट रही हैं। वो बहनें पहले दिन जो डांस कर रही थी, नाचन कूदे फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते, ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासा वे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया, सी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, विवाह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड हो, कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है। तो इसकी जानकारी के लिए आप देखें साधना टीवी 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। और आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मंगा के घर पढ़ सकते हैं, जिसको आप साधना टीवी पर जो सत्संग आता है उसके नीचे दी गई पट्टी पर नंबर डिस्प्ले होते हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप उस पुस्तक को मंगा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।